ये हमारे पास सेक्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, suppose you are a manufacturer of electric fans and you have stock of 60,000 fan at the beginning of the summer. You like to distribute your stock in 3 wholesale dealers in the ratio of 3:5:4. Calculate how much each dealer will receive. है कि सपोज करें कि आप एक इलेक्ट्रिक फ़ैन बनाने वाले हैं और आपके पास स्टॉक है 60,000 पंखों का। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो आप अपने स्टॉक को 3 होलसेल डीलर में तकसीम कर देते हैं और उस तकसीम करने की रेशो हमारे पास क्या होगी 3:5:4 होगी। तो आपने ये बताना है कि हर डीलर के पास कितने कितने पंखे जाएंगे। अब हमारे पास डीलर कितने हैं, हमारे पास बेसिकली जो डीलर हैं वो 3 हैं। डीलर को कितनी रेशो मिलेगी हमारे पास 3, सेकेंड डीलर को हमारे पास कितनी रेशो मिलेगी 5 और थर्ड डीलर को मिलेगी 4। अगर आप इन सब वैल्यूज़ को सम करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सम इज़ इक्वल टू 3 + 5 + 4। अगर आप इनको सम अप करेंगे तो आपके पास क्या होगा 12। अब आप क्या करेंगे कि 12 को तीनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा 3 डिवाइडिंग बाय 12 रेशो 5 डिवाइडिंग बाय 12 रेशो 4 डिवाइडिंग बाय 12। अब जो हमारे पास टोटल स्टॉक है वो 60,000 का है तो आप 60,000 तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम एज वी नो 12 1s are 12, 12 5s are 60 and 3 0, 12 1s are 12, 12 5s are 60 and 3 0, 12 1s are 12, 12 5s are 60 and 3 0। 5 3 हमारे पास क्या होता है 15 और 3 0 वैसे ही आ जाएंगे। 5 5s are 25 और 3 0 हमारे पास अगेन आ जाएंगे। 5 4s are 20 एंड 3 0 हमारे पास अगेन आ जाएंगे और ये स्टॉक होगा जो कि हमारे पास 3 डीलर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। नंबर 2, total cost of heating and lighting was Rs 36,800 of FM for the winter season. The ratio of the consumptions between heating and lighting was 3:1. Find the heating and lighting cost separately. उसने कहा जो टोटल कॉस्ट है हमारे पास हीटिंग और लाइटनिंग की वो है 36,000 मतलब 36,800 जो कि उन्होंने सर्दियों के सीज़न के लिए ली है। जो वो इस्तेमाल करते हैं हीटिंग और लाइटनिंग वो हमारे पास 3:1 है। तो आपने हीटिंग और लाइटनिंग की कॉस्ट सेपरेट सेपरेट फाइंड करनी है। तो जो हमारे पास हीटिंग की रेशियो है वो 3 है और जो लाइटनिंग की है वो है हमारे पास 1। अगर आप इन दोनों को सम करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 3 + 1 = 4। अब आप ये 4 दोनों वैल्यूज़ के नीचे डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है वो कितनी है 36,800। आप इसे मल्टीप्लाई दोनों वैल्यूज़ को कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा 4 1s are 4, 9s are 36, 4 2s are 8 and 2 0, 4 1s are 4, 4 9s are 36, 4 2s are 8 and 2 0। अब हमारे पास अगर इसको 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27,600 और जो हमारे पास 1 से करेंगे तो सेम एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। मतलब हीटिंग पे हमारे पास लगी हैं 27,600 और लाइटनिंग में हमारे पास लगे हैं 9,200। क्वेश्चन नंबर 3, Wasim spent Rs 24 on the breakfast out of an income of Rs 120 per day. Aftab spent Rs 20 on breakfast out of income of Rs 90 per day. Who spent more on his breakfast as regard to their daily income? वसीम जो सा है अपने रोज़ाना का जो नाश्ता है वो 24 रुपये में करता है और उसकी दिन की कमाई 120 रुपये है, जबकि आफ्ताब 20 रुपये अपने नाश्ते पर लगाता है जबकि उसकी दिन की कमाई 90 रुपये है। तो वो कहता है कि खाने के ऊपर ज़्यादा पैसे कौन खर्च करता है। तो वसीम है वो हमारे पास 24 रुपये लगाता है और जो आफ्ताब है वो हमारे पास 20 रुपये लगाता है। लेकिन जो टोटल इनकम है वसीम की वो 120 है और जो हमारे पास आफ्ताब की है वो 90 है। अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 0 0 से कैंसिल आउट, 12 1s are 12 एंड 0, 12 2s are 24, 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो मेरे पास जो रेशो बचेगी वो होगी 1/5 रेशो 2/9। मैं दोनों वैल्यूज़ को 45 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 45 बनता है। अब हमारे पास क्या होगा 9 1s are 9, 9 5s are 45, 4 5 1s are 5, 5 9s are 45। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 9:10 का आएगा। मीन्स कि जो आफ्ताब है वो ज़्यादा स्पेंड करता है, आफ्ताब स्पेंड्स मोर। क्वेश्चन नंबर 4, Ali started a business a year back with 10 lakh
later after 6 months Mosid joined Ali's business with investment of Rs 20 lakh. After 3 months another friend Asghar joined Ali's business by investing a capital of Rs 40 lakh. What is the share of each partner in the profit of 12 lakh? वो कहता है कि अली एक कारोबार शुरू करता है, 1 साल पहले वो 10 लाख रुपए लगाता है, उसके बाद 6 माह के बाद मोहसिन उसको ज्वाइन करता है और वो हमारे पास 20 लाख रुपए लगाता है। उसके बाद असगर 3 माह के बाद ज्वाइन करता है और वो 40 लाख रुपए लगाता है। तो 12 लाख रुपए का शेयर उन तीनों के दरमियान में तकसीम करना है। अगर आप यहाँ देखें तो ये मैंने पूरे साल के जो हमारे पास मंथ्स हैं वो लिखती हैं, जबकि जो अली है उसने स्टार्ट से इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके हर मंथ के अंदर ही 10 लाख इंक्लूड होंगे। मतलब कि अगर हम असगर के चेक करते हैं उसने 40 लाख इंक्लूड किए हैं तो 10 लाख हमारे पास यहाँ पर होंगे। अब इसी तरह जो हमारे पास मोहसिन है उसने हमारे पास 6 माह पहले इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन उसके जो 10 लाख हैं जो कंबाइंड बिजनेस है वो तो यहीं पर ही अटैच होंगे। इसी तरह चाहे हमारे पास अली ने स्टार्ट से ही किया है तो हमारे पास उसके भी 10 लाख ही अटैच होंगे। जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारे पास पहले वाले मंथ्स में ऐड होगी। जिस तरह के जो हमारे पास असगर है उसने 40 लाख ऐड किए है तो जिसका 30 लाख है वो पहले वाले मंथ्स में ऐड होगा, और जो हमारे पास मोहसिन है उसकी जो हमारे पास 10 लाख है वो भी उसके पहले वाले 6 मंथ्स में ऐड हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ 10 लाख बनेगी। अब देखें कि तीनों साइड पे जो जीरो हैं वो इक्वल हैं तो वो सबसे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आएगा 1:1:1। अब अगर हम इसको सम करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 + 1 + 1, तो हमारे पास जवाब आएगा 3। आप इस 3 को तीनों रेशोज़ के साथ डिवाइड करेंगे। मैं एक के साथ ही कर देता हूँ क्योंकि तीनों हमारे पास 1 ही है। मैं एक के साथ अगर 3 को डिवाइड करता हूँ, जो हमारे पास टोटल शेयर है वो हमारे पास है 12 लाख का। यहाँ पर क्या होगा, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12 और एंड अगेन 0 0, तो हमारे पास 4 लाख ऑफ ईच के हर पार्टनर के पास 4 लाख रुपए जाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 पार्टनर्स इन्वेस्टेड Rs 18,000, 16,500, 12,500 respectively. If the 3 partners goes Rs 4,625 as profit, what was the total profit and profit of first and second partner? तो हमारे पास जो टोटल पार्टनर हैं वो 3 हैं। फर्स्ट पार्टनर ने 18,000, सेकंड ने 16,500 और थर्ड ने 12,500 हमारे पास कंट्रीब्यूट किए हैं। तो हमारे पास ये 20 तीनों साइड पे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आफ्टर दैट ये 5 से डिवाइड हो रहा है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 1 जार अगेन 5 1 जार 5 एंड 5 3 जार 15, 5 3 जार 15 अगेन 5 1 जार 5, 5 3 जार 15 एंड 5 6 जार 36। तो जो आपके पास आंसर बनेगा वो होगा 36:33:25। अगर आप इसको सम अप करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, 36 + 33 + 25। तो इसका जो हमारे पास सम अप होकर आंसर आएगा वो होगा 94। अब आप क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज़ के नीचे 94 को डिवाइड कर देंगे। ये हम क्या करेंगे, 94 हमने डिवाइड किया, अगेन 33 डिवाइडिंग बाय 94 एंड अगेन 25 डिवाइडिंग बाय 94। उसने में क्वेश्चन में कहा है कि जो थर्ड पर्सन है उसका प्रॉफिट हमें मालूम है। यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हमें मालूम नहीं है, हम उसकी जगह क्या लगाएंगे, x। अब हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आते हैं हम क्या लिखेंगे, 25/95। अब ये टोटल प्रॉफिट हमारे पास x है और जो हमारे पास थर्ड पर्सन का प्रॉफिट है वो है 4,625। अब ये हमारे पास जो वैल्यूज़ यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ पे जाके ऑपोजिट हो जाएंगी। ये अब आप लोगों को पता है, आपको पता होना भी चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, 94 डिवाइडिंग बाय 25। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17390। मतलब कि जो टोटल प्रॉफिट है वो हमारे पास 17,390 होगा। अब हम फर्स्ट पर्सन का प्रॉफिट निकालेंगे तो वो हमारे पास रेशियो क्या गिवन है, 36/94 मल्टीप्लाई बाय 17390। तो जो उसका हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो हमारे पास होगा 6,660। जो सेकंड पर्सन का हमारे पास प्रॉफिट है वो होगा 33/94 मल्टीप्लाई बाय 17,390। तो उसका प्रॉफिट हमारे पास आएगा 6,105। Number 6, A is half as old B and B is half as old C and sum of the ages is 105 years.
फाइंड एज सेपरेटली। हमारे पास 3 बंदे हैं, एक ए बी सी। जो ए है उसकी बी की उम्र बी की निस्बत हाफ उम्र है, और जो बी है उसकी सी की निस्बत क्या है, आधी उम्र है। तो जो उनकी अगर हम उम्र को जमा करते हैं तो हमारे पास 105 बनेगा। सबकी उम्रें हमने निकालने के वो कितनी कितनी होंगी। जबकि इनमें सबसे बड़ा जो है वो सी है, उसको हम 1 से कंसीडर करते हैं, और जो बी है वो उसका क्या है, सी का हाफ। और इसी तरह ए है, वो भी हमारे पास इसका क्या है, हाफ। हमारे पास सॉरी क्या है, हाफ। जब हाफ का हाफ होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1/4। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। 4 को सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4। तो आपके पास आंसर आएगा 1:2:4। अब आप इन सबको क्या करेंगे, पहले की तरह जमा कर देंगे। तो हमारे पास 1 + 2 + 4, इसका आंसर आपके पास आएगा 7। आप सारी वैल्यूज़ के नीचे 7 डिवाइड करेंगे, और साथ में जो टोटल वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। वो पता है 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7 एंड 7 5 ज़ार 35। सेम। 15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30 एंड 15 4 ज़ार 60। तो ये हमारे पास एजेस होंगी ए बी और सी की। नंबर 7, ए पर्सन हैज़ ए वाइफ, 2 sons and 1 daughter. He owns Rs 10 lakh. He gift 1/10 share to his wife and remaining amount to his children. The share of every son is double than that of daughter, then the share of each person. एक शख्स है, उसके पास एक उसकी बीवी है, 2 बेटे और 1 बेटियां हैं। उसके पास अपने 10 लाख रुपए है, वो उसका 10 गुना अपनी बीवी को गिफ्ट दे देता है, और जो बाकी अमाउंट है वो अपने बच्चों में तकसीम करेगा। जो उसके बेटों का हिस्सा होगा वो बेटे की निस्बत डबल होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास टोटल अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है, 10 लाख। उसको हम लिख लेते हैं, जो हमारे पास 10 लाख अमाउंट है इसकी, ये हमने 10 लाख अमाउंट लिख ली। अब इसमें से जो वाइफ का शेयर है वो मैं लिखने जा रहा हूँ, और हमारे पास 10 गुना जो है वो वाइफ का शेयर है। यहाँ पे देखें 0 0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और रिमेनिंग जो हमारे पास अमाउंट रहेगी, जो हमारे पास 1 लाख है वो वाइफ का शेयर होगा। रिमेनिंग अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, 10 लाख में से 1 लाख को माइनस कर देंगे। हमारे पास बाकी 9 लाख बनेगा। अब ये 9 लाख सन और डॉटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अब इसके लिए हम रेशो का मेथड इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास सन और डॉटर में लिख दी हैं। सन हमारे पास 2 है और डॉटर 1 है। सन का शेयर हमारे पास डबल है और डॉटर का हमारे पास क्या है, सिंगल। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 4 और 1। 4 और 1 को अगर आप सम अप करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5। 5 को दोनों के नीचे हम क्या कर देंगे, डिवाइड। और जो हमारे पास टोटल अमाउंट है 9 लाख की, इसके साथ आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेम जो हमारे पास वर्क है वो यहाँ पर भी होगा। हमें पता है कि 5 1 ज़ार 5 होता है, 5 1 ज़ार 5, 5 8 ज़ार 40, एंड हमारे पास जो रिमेनिंग जीरो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। सेम। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 7,20,000, और अगर आप इसको 1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,80,000। अब ये तो हमारे पास डॉटर का शेयर हो चुका है, लेकिन सन के शेयर के लिए आपको इसको 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों हमारे पास हैं। तो हमारे पास अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3,60,000 ईच ऑफ सन। मतलब हर बेटे का ये हमारे पास हिस्सा होगा। Question number 8. A profit of Rs 4,58,500 is earned from business by 4 partners. The profit is to be distributed to the 4 partners in the ratios 4/5 ratio, 1/8 ratio, 2/3 ratio, 4/7. Determine the amount of the profit of each partner. एक हमारे पास मुनाफा है जो कि हमारे पास 4,58,500 का है, जो कि 4 पार्टनर्स ने कमाया है। अब इसका जो मुनाफा है वो 4 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी रेशो नीचे गिवन है। तो आपने हर पार्टनर का जो शेयर है वो मालूम करना है। अब हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, और उनकी रेशोज़ में लिख देता हूँ 4/5 रेशो, 1/8 रेशो, 2/3 रेशो, 4/7। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 840 बनेगा। मैं 840 को चारों वैल्यूज़ के साथ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। हमें पता है 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14 एंड 0, 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 8 ज़ार 24 एंड 0 हमारे पास रिमेनिंग वैसे ही आएगा। 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8 एंड 8 5 ज़ार 40, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 3 हमारे पास कैरी जाएगा, 5 6 ज़ार 30 एंड 5 8 ज़ार 40। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 672
रेशो 105, रेशो 560 एंड रेशो 480। अगर आप इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? 672 प्लस 105 प्लस 560 प्लस 480, इन सबको अगर आप सम अप करेंगे तो आपके पास आएगा 1817। अब आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ के साथ 1817 को क्या करेंगे, डिवाइड। 672 डिवाइडिंग बाई 1817, और जो आपके पास टोटल प्रॉफिट है वो हमारे पास कितना है, 4,58,500। फिर रेशो हमारे पास आएगा 105/1817। तो जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट है वो है 4,58,500। रेशो फिर हमारे पास आएगा 560/1817 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल प्रॉफिट है वो हमारे पास है 5,58,500। उसके बाद हमारे पास आएगा 480 डिवाइडिंग बाई 1817 मल्टीप्लाई बाय 4,58,500। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 169,571.8, और इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 26,495.6। इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा 14,1309.8, और जो लास्ट वन का हमारे पास आंसर होगा 121,122.7 होगा। तो ये वो कुछ शेयर्स होंगे जो कि उनके दरमियान में तकसीम किया जाएगा उनका प्रॉफिट।